गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनके बचपन का नाम था जतिन खन्ना, जिनका जन्म 29 दिसंबर सन 1942 में हुआ था पंजाब के अमृतसर जिले में। तूने काजल लगाया। इनके पिता एक हेडमास्टर थे जिनका नाम लाला हीरानंद था और मां चंद्रानी खन्ना भूरेवाला गांव में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। बाद में इनके करीबी रिश्तेदारों ने इन्हें गोद ले लिया, जिनका नाम था चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना। मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई इनके माता पिता बतौर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर काम किया करते थे, जो कि सन 1935 में लाहौर से मुंबई आ गए थे। राजेश खन्ना साहब सरस्वती निवास में रहा करते थे, जो कि मुंबई के ठाकुर द्वार में है। काका जी ने सेंट सोगेशियन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं इनकी मुलाकात रवि कपूर से हुई, वही रवि कपूर जो आगे चलकर जितेंद्र बने। हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को स्कूल के दिनों में ही वो नाटक किया करते थे। कई मर्तबा इन्हें इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में अवार्ड से भी नवाजा गया। ऐसे ही एक नाट्य कंपटीशन के दौरान जज ने इनसे कहा था कि तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। बस फिर कॉलेज के दिनों में ही राजेश खन्ना साहब ने मन बना लिया था कि अब वो फिल्मों में ट्राई करेंगे। आज मंगल नहीं, सोमवार है। हालांकि पुणे कॉलेज से इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ले ली थी। इसके बाद ये पीसी कॉलेज मुंबई आ गए। फिर इनके अंकल के खन्ना ने इनका नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। जिंदगी एक सफर। गौर करने लायक बात यह है कि राजेश खन्ना साहब टैलेंट हंट का हिस्सा थे, जिसमें राजेश खन्ना पहले स्थान पर आए थे। और इसी जीत की वजह से काका जी को बी आर चोपड़ा, बिमल रॉय, मोहन सहगल और शक्ति सामंत जैसे जबरदस्त प्रोड्यूसर के साथ एक्ट करने का मौका मिला और प्रथम आने पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 1966 वो साल आया जब राजेश खन्ना साहब ने शुरुआत की। फिल्म थी आखिरी खत, जिसे चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट किया था। यूं ही तुम मुझसे बात करते। उसके बाद इन्हें फिल्म मिली राज, जो कि देवेंद्र दवे ने डायरेक्ट की थी। फिल्म आखिरी खत ऑस्कर की लिस्ट में भी नामांकित हुई थी। ये बात भी मशहूर रही कि राजेश खन्ना साहब ने बतौर एक्टर ये खिताब जीता था। इसीलिए मनोज कुमार की फिल्म उपकार में वो साइड हीरो के रोल में नजर नहीं आए और वो रोल बाद में मिला प्रेम चोपड़ा साहब को। राजेश खन्ना साहब के काम की तो तारीफ हो रही थी, लेकिन इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर रही थी। तभी जबरदस्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने इन्हें एक ऐसी कहानी ऑफर की, लेकिन उस कहानी को सुनने के बाद राजेश खन्ना साहब ने मना कर दिया और ये कहा कि फिल्म में तो मेन रोल हीरोइन का है, मैं क्या करूँगा। शक्ति सामंत साहब ने इन्हें बड़ा समझाया और राजेश खन्ना मान भी गए। इस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई जिसमें दो राजेश खन्ना दिखे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं, ये फिल्म थी आराधना और इसी के जरिए फिल्म इंडस्ट्री को मिला एक पहला सुपरस्टार। मेरे सपनों की रानी कब। राजेश खन्ना की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ खूब सराही गई। बाद में आशा पारेख और मुमताज के साथ भी इनका नाम खूब चमका। अनुजा के साथ भी इनकी जोड़ी को खूब सराहा गया, खास तौर पर फिल्म मेरे जीवन साथी में राजेश खन्ना ने अपने फैंस की वो दीवानगी देखी है जो किसी और सुपरस्टार ने नहीं देखी होगी। इनके फैंस इनकी गाड़ियों को किस किया करते थे और कुछ लड़कियां तो इतनी पागल थी कि इनकी कार की धूल से अपनी मांग भरा करती थी। बहुत सारी लड़कियों ने राजेश खन्ना की तस्वीर से ही शादी की। एक साथ 15-16 फिल्में हिट देने के बाद राजेश खन्ना का कोई मुकाबला नहीं था। बड़े बड़े अभिनेताओं की कुर्सी इन्होंने हिला के रख दी थी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने ऐसा अभिनय किया कि सबको हंसाया भी और रुलाया भी। और ऋषिदा के साथ फिल्म नमक हराम को कौन भूल सकता है, जिसमें इनके साथ सपोर्टिंग अभिनेता के तौर पर थे अमिताभ बच्चन। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना ऐसे कलाकार बने कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर उनकी फिल्मों में संगीत दे रहा था, चाहे वो एस.डी. बर्मन हो या आर.डी. बर्मन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। यार हमारी बात सुनो। राजेश खन्ना साहब की मकबूलियत का आलम ये हो गया था कि यहाँ तक कहा जाने लगा था कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना का पहला अफेयर रहा उस जमाने की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ। ये रिश्ता आगे बढ़ा लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद इनकी शादी हुई डिम्पल कपाड़िया से। इन दोनों की उम्र में लंबा फासला था। सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी की। जब डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के साथ शादी की तब बॉबी फिल्म का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था और डिम्पल इतनी बड़ी सुपरस्टार बनेंगी ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस शादी से डिम्पल और राजेश खन्ना को 2 बेटियां हुई, एक ट्विंकल खन्ना, दूसरी रिंकी खन्ना। बाद में इनके दामाद बने सुपरस्टार अक्षय कुमार।
एक फिल्म ऐसी भी आने वाली थी जिसमें डिम्पल और राजेश दोनों को साथ काम करना था, लेकिन वो फिल्म की शूटिंग कुछ दिन चली, लेकिन उसके बाद वो डिब्बा बंद हो गई। राजेश खन्ना ने अपने अभिनय से इतना गहरा असर छोड़ा था कि बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ हैं? बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव भी राजेश खन्ना ने देखे। फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति का दामन भी थाम लिया। फिर वो कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। काका जी टीवी पर भी नजर आए और फिल्मों में भी, चाहे वो हेमा मालिनी रही हो, शर्मिला टैगोर, शबाना आजमी रही हो या मुमताज, हर एक्ट्रेस के साथ उनको खूब पसंद किया गया। राजेश खन्ना को 3 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। फिर इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। भारतीय डाक सेवा ने 3 मई सन 2013 को इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया और मुंबई में एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम से है। कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? ये बात भी गौर करने लायक है कि फिल्म दीवार अमिताभ बच्चन से पहले राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी। लेखक सलीम जावेद की हिट जोड़ी ने भी इन्हें मौका दिया था हाथी मेरे साथी में। सन 2012 में वो वक्त आया जब मालूम पड़ा कि इनकी बीमारी बढ़ती जा रही। कई बार इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया और फिर 18 जुलाई सन 2012 को वो घड़ी लेकर आया जब इन्होंने अपने बंगलो आशीर्वाद में दम तोड़ दिया। इनकी अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का एक हुजूम सामने आया। बड़े से बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद में रो रहा था। काका जी की फिल्म आनंद का वो डायलॉग उन पर बिल्कुल फिट हुआ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 18 जुलाई 2012 को 69 साल का ये सुपरस्टार इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ना तो हुआ है और ना ही होगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।